नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम विश्वकर्मा फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ वर्चुअल एकेडमी पर। और लर्न कंप्यूटर बेसिक्स की इस ऑनलाइन सीरीज में आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ लेसन नंबर 10, जो कि है एडिटिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। इससे पहले वाला जो लेसन था, लेसन नंबर 9, विच वाज बेसिक्स ऑफ एमएस वर्ड, जिसमें मैंने आप सबको बताया था इस पूरे इंटरफेस के बारे में कि कहां कहां पे इसके कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इसको यूज करने से पहले, इसको इसके साथ काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन सब सारी चीजों का मतलब क्या है और इनका नाम क्या है। ठीक है। और मैंने आपको लास्ट सेशन में ये भी सिखाया था कि कैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम पहले से ही जो हमारे पास डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं उनको कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। और कैसे अपनी फाइल को सेव, ओपन, क्लोज किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। तो बेसिक चीजें हमने बात करी थी लेसन नंबर 9 में। तो एक बार जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद उसको सेव कर देते हैं और हम उसको दोबारा से ओपन करते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है, जो वो काम हम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एडिटिंग। तो ऑलरेडी जो सेव किया हुआ काम है उसको ओपन करना, फिर उसमें एडिटिंग्स करना, और जब हम उसको क्लोज करेंगे फाइल को, तो वो जो एडिटिंग हमने करी है, जो फ्रेश चेंजेस हमने करे हैं, उन चेंजेस को हमें वापस से सेव करना होगा। ठीक है। तो आज ये पूरा जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट को एडिट करने का, इसको हम एक बार लाइव कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से सीखते हैं। तो लेसन नंबर 9 का लेसन प्लान कुछ इस तरीके से है। कर्सर मोमेंट्स इनसाइड ए डॉक्यूमेंट, कि अगर कोई भी एडिटिंग आपको करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट में मूव करना है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एडिटिंग करने के लिए आपको कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा, है ना। तो सेलेक्ट करने के कुछ डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास, जो तरीके हम देखेंगे। नेक्स्ट है अनडू एंड रीडू, कि अगर कभी कुछ चेंजेस हम कर रहे हैं और वो चेंजेस हमें नहीं चाहिए था, गलती से हो गया है, कुछ भी है, तो अगर आपके जो चेंजेस आपने अभी लेटेस्ट जो किए हैं उनको आपको अनडन करना है तो हम अनडू करेंगे, और वापस से उनको करना है तो आप रीडू करोगे। ठीक है। फिर उसके बाद कीबोर्ड में एडिटिंग के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज हैं जो यूज करी जाती है, जिनको हम बोलते हैं बैकस्पेस एंड डिलीट। उन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से वो काम करते हैं वो हम देखेंगे। फिर कॉपी एंड मूविंग क्या होता है, जो मोस्टली हम यूज करते हैं कहीं भी, तो ये हर जगह काम होता है कॉपी और मूव का, जो फाइल पे भी हो सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में, और टेक्स्ट पे भी हो सकता है, हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में, वर्ड, एक्सेल, पावर, हर जगह पे सारी चीजें काम करेंगे, सारी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं और कैसे उसको किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ अगर रिप्लेस करना चाहें तो वो भी काम हम कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए करते हैं लेसन नंबर 10, एडिटिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो एडिटिंग अगर करना है तो पहले से ही सेव्ड कोई डॉक्यूमेंट हमें ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पे ऑफिस बटन पे आती हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं आती हूँ तो आप देखिए रीसेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो रीसेंट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जिन पे आपने रिसेंटली काम किया था। तो अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्स ओपन करने हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हो। लेसन प्लान, जो कि अभी मैंने ओपन किया हुआ है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, फाइल्स आर हियर। ओके। लेकिन एक्चुअल तरीका जो है किसी भी फाइल को ओपन करने का वो है, अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ओपन पे आप क्लिक करोगे। ओपन पे क्लिक करके ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहां से आप पाथ सेलेक्ट करोगे जहां पे लोकेशन जहां पे आपने फाइल को सेव किया है। तो मैंने कल मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था डॉक्यूमेंट्स में कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से, जो कि हाफ डन है, जिसको मुझे कंप्लीट करना है। तो मुझे आज उसमें क्या करना है, एडिटिंग्स करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया यहां से और ओपन किया। और ये जो ओपन हम कर रहे हैं इसको आप Ctrl+O से भी कर सकते हो, शॉर्टकट की है उसका। ठीक है। तो यहाँ पे जो ओपन है तो दैट विल आल्सो वर्क विद Ctrl+O। ओके। सो आप देखिए यहाँ पे एक फाइल ओपन हो गया है, कंप्यूटर सिस्टम डेफिनेशन, बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट है यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले अगर कहीं पे कोई एडिटिंग्स की रिक्वायरमेंट है तो। ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे हमें अपने डॉक्यूमेंट में मूव करना है। तो जब आपको पता है कि मुझे इस लोकेशन पे एडिटिंग करना है, कहीं भी, जैसे एंटिटीज और हार्डवेयर ब्रैकेट के पहले कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो इस पोजीशन पे मुझे जाना है। तो सबसे जो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है तो हम क्या करते हैं, माउस पॉइंटर लेते हैं, माउस को अपना ड्रैग मतलब मूव करते 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 यहाँ पे आके क्लिक कर देते हैं, जिससे हम उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। जो भी चेंजेस करने हैं, लाइक स्पेस यहाँ पे देना है तो हम कीबोर्ड से स्पेस को स्ट्राइक करेंगे। देन
ओके, एक तरीका डायरेक्टली क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर यू वांट टू डू एनी चेंजेस. Next thing is we can use our navigation keys given in the keyboard. कुछ arrow keys हैं to move up, down, left and right. These are the keys which can be used to navigate in your document. जैसे कि अब आप देखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, उसमें स्पेस नहीं है. और कभी भी हम जब कोई एक वर्ड लिखते हैं तो दूसरा वर्ड स्टार्ट करने से पहले एक अमाउंट ऑफ स्पेस बार की से हम देते हैं. तो यहाँ पे मुझे स्पेस देना, तो एक तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, डायरेक्टली क्लिक. सेकंड वे, यूज योर एरो की. तो देखिए मुझे कहाँ जाना है, राइट साइड जाना है, तो आप राइट एरो को प्रेस कीजिए जिससे आप एक एक कैरेक्टर शिफ्ट होते जाएंगे, मतलब आगे मूव होते जाएंगे. तो जब आप अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हो तो आप स्पेस करोगे. ओके, डन. नाउ यू कैन सी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड लाइववेयर. तो लाइववेयर जो है वहां पे रेड करली ब्रेस आ रही है उसके नीचे, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है. वो स्पेलिंग मिस्टेक आपके डॉक्यूमेंट में जब स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो वो आप यहां से भी देख सकते हो. स्टेटस बार पे प्रूफिंग एरर्स, अगर यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क है तो इट मींस नो एरर्स, ऑल करेक्ट. बट रेड मार्क आ रहा है विद अ क्रॉस, तो इट मींस यू आर हैविंग सम प्रूफिंग एरर्स. सो प्रूफिंग मींस व्हाट, प्रूफ रीडिंग हम जब कराते हैं डॉक्यूमेंट को देखने के लिए कि करेक्ट है या नहीं है. अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है गिविंग अ रेड करली लाइन, सो इट मींस इट इज हैविंग सम एरर्स. तो अभी मुझे इसको करेक्ट करना है. इट इज इन नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए अब अगर हमें कैरेक्टर टू कैरेक्टर मूव करना है तो देखिए लेफ्ट राइट हम एरो कीज यूज करेंगे. अगर आपको लाइंस मूव करना है तो व्हेन यू विल प्रेस ऑन अप एरो, आप ऊपर वाली लाइंस पे जाओगे, आप नीचे करोगे तो नीचे वाली लाइंस पे. ओके, सिंपल. सो सिंपली नेविगेट करने के लिए अप टू गो अप लाइन बाय लाइन, डाउन टू गो डाउन लाइन बाय लाइन, left for giving just going to left side character wise and character wise to right. Okay, now I'm coming to liveware, just go up, now go here, liveware. So it is having an error, so let me check. So how you can make it correct, आप उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करोगे. राइट क्लिक करने के बाद शॉर्टकट मेन्यू में सबसे ऊपर बोल्ड लेटर्स में आपको उसके कुछ सजेशंस मिलेंगे अगर आपको उनको करेक्ट करना है तो लाइववेयर कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में. जो इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर इंग्लिश यूएस यूज कर रहा है, तो इसमें कोई भी लाइववेयर नाम से कोई भी वर्ड नहीं है. तो जो वर्ड इसकी डिक्शनरी में नहीं होते हैं तो वो उनको स्पेलिंग मिस्टेक में देगा. ठीक है, अब इन तीनों सजेशन में से कोई भी हमारे लिए करेक्ट नहीं है तो हम इसमें से चूज नहीं करेंगे. अगर आपका करेक्ट वर्ड आपको यहाँ मिल जाता है तो आप उस पर क्लिक करके उसको रिप्लेस कर सकते हो. बट इफ it is not, so you can ignore it. Okay, now again there is a spelling mistake in the receive, so move. Okay, so what is the spelling mistake? Maybe a space is required. No, let's just no error, so maybe we will look into that. Okay, so till now we can see receive, it is not an incorrect spelling and it is having no spelling mistake, so it is all correct. Now navigation is done. Now we will see how to select anything. Okay, because next we will be doing our font group. So font group is only applied on the text when you have selected your text. और editing के लिए भी आपको कोई line delete करना है तो आप उसको delete करने के लिए आप उसको पहले select करोगे. ठीक है, तो सेलेक्ट कैसे करना है, सबसे पहली चीज, अगर आपको किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो उस वर्ड पे कहीं भी आपको डबल क्लिक करना है. सिंगल थिंग. नेक्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है इंग्लिश में, जहां पे फुल स्टॉप आपको मिलता है वहां तक का सारा फर्स्ट से लेके फुल स्टॉप तक, दैट इज अ सेंटेंस. तो जब आपको पैराग्राफ में से कोई सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल की के साथ उस पर क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक, तो आपका सेंटेंस जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा. कंट्रोल एंड देन क्लिक. ओके, तो नेक्स्ट इज सी इन योर डॉक्यूमेंट. आप देखते हो कि पेज के चारों किनारे जो है ना उसमें कुछ स्पेसेस है. देखिए मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको क्लियरली दिखाती हूँ. अभी आप देखिए, है ना, बीच में हमारे पास टेक्स्ट है. ठीक है, बीच में हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है. देखिए एनोट कर देती हूँ, एनोटेट कर देती हूँ. यहाँ पे ये जो इतना एरिया है, इतने में टेक्स्ट है, बाकी के जो किनारे हैं वो बिल्कुल ब्लैंक है.
तो जो किनारे पे जो स्पेस है, व्हाइट स्पेस जो है, यहाँ पे हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। अपने आप देखते हो टेक्स्ट जब इस बाउंड्री से टकराता है, इस वाली बाउंड्री से, तो वो अपने आप टकरा के नीचे शिफ्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं रैपिंग, लाइन रैप। तो इन एरियाज में हम कुछ लिख नहीं सकते, तो इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन्स। तो कोई भी बुक आप उठा के देख लो, उस बुक में हमेशा आपको टॉप, जो ऊपर है वो टॉप है, जो नीचे है वो बॉटम है, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट मार्जिन है, जो राइट है वो राइट मार्जिन है। तो इसको क्या बोलते हैं, हमारे पेज पे हमेशा 4 मार्जिन हमें मिलते हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि जो ये मार्जिन है, इन मार्जिन में 3 मार्जिन ऐसे जो स्पेशल है, जिसमें से एक मैं आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज लेफ्ट मार्जिन। अब लेफ्ट मार्जिन, ये वाला जो मार्जिन है, इधर वाला लेफ्ट मार्जिन, ये मार्जिन जो है इसको हम सिलेक्शन एरिया भी बोलते हैं, सिलेक्शन एरिया, द एरिया फ्रॉम वेयर वी कैन सेलेक्ट आवर डॉक्यूमेंट। कैसे, अब देखिए, जब मैं थोड़ा सा आप जूम करते हैं इसको, ओके, सो दिस इज माय पेज। अभी मैं देखिए पॉइंट कर्सर आ रहा है अभी, ओके, आई ब्लिंक, आई बार आ रहा है, आई ब्लिंक आ रहा है। तो जब हम सिलेक्शन एरिया में आते हैं तो पॉइंटर चेंज हो जाता है। अभी तक ऐसा पॉइंटर नहीं देखा हमने कभी, लेकिन जब हम सिलेक्शन एरिया में आते हैं तो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया है। किधर फेसिंग है ये, लाइन की तरफ। तो ये कह रहा है आपको कि अगर आपको कोई लाइन सेलेक्ट करना है तो उसके सामने आप क्लिक कर दो, मुझे बताने के लिए कि वो लाइन सेलेक्ट करना है। तो डेफिनेशन वाली लाइन है, इसके सामने मैंने क्लिक किया। देखिए जहां जहां आप क्लिक करोगे वो लाइंस आपकी सेलेक्ट होती जाएंगी। जब आप किसी पैराग्राफ के सामने डबल क्लिक करोगे तो वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहीं तक पैराग्राफ आ रहा है। अगर आपको देखना है तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था पैराग्राफ मार्क से आप देख सकते हो। तो पैराग्राफ मार्क मैंने ऑन किया है, तो देखिए ये लाइन रैप है, ये लाइन रैप है, ये लाइन रैप है, ये भी लाइन रैप है, यहाँ पे पैराग्राफ मिल रहा है हमें। तो ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है। अगर आप चाहते हो कि ये भी पैराग्राफ हो तो एंटर हम करेंगे, तो अब ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है। ठीक है, तो अभी सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करो। पहले दोनों सेलेक्ट कर रहा था वो, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही पैराग्राफ थे। अभी हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ओनली दिस पैराग्राफ विल बी सिलेक्टेड। Okay, so single click, your single line in front of which you just click, double click in the front of your paragraph. When you double click, your whole paragraph will be selected. And अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हो तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, फाइन। नेक्स्ट इज सिलेक्शंस जब हो जाते हैं। एक और मैं आपको कन्वीनियंट थोड़ा फ्लेक्सिबल मेथड बताती हूँ। जब आपको कैरेक्टर वाइज सेलेक्ट करना हो, जैसे कि मैं कंप्यूटर पे हूं, यहाँ पे हूं, मुझे ओनली सी सेलेक्ट करना है, मुझे उसका कलर साइज बड़ा करना है सी का, और उसको थोड़ा कलर चेंज करना है उसका, तो इसको सेलेक्ट करना है मुझे, फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है ना, तो उसको सेलेक्ट करना है। तो अगर आपसे ऐसे पॉइंटर्स आप करते हो, अगर आपसे नहीं हो पाता है, होता है कभी कभी नहीं हो पाता, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है आपको, होल्ड डाउन, देन यूज योर नेविगेशन कीज। जितना आप लेफ्ट राइट जाओगे, ऊपर नीचे जाओगे, उतना एरिया आपका सेलेक्ट होता चलेगा। देखिए वापिस जाओगे तो डिससेलेक्ट हो जाएगा शिफ्ट की से। ठीक है, एंड कंट्रोल की से जब आप होल्ड करके सेलेक्ट करते हो तो आप डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट मतलब जो एक साथ नहीं है, कहीं पे आप सेलेक्ट करना चाहो तो आप अपने डॉक्यूमेंट में उसको सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, कंट्रोल की से। ठीक है, ओके। अब एक और चीज है, ऑल्ट से इतना यूजफुल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। जब आपको देखिए वो करने से ही पता चलेगा। मैं ऑल्ट की को होल्ड किया है अभी, ये देखिए, ऐसा कभी सेलेक्ट किया हमने नहीं किया। तो जब आपको स्क्वायर बॉक्स में सेलेक्ट करना हो, स्क्वायर बॉक्स में, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट एंड देन सेलेक्ट। ठीक है, डन। अब जैसे ये हर लाइन है, हर लाइन का ओनली फर्स्ट लेटर मुझे सेलेक्ट करना है, तो देखिए फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करके मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो वो चीज हम ओल्ड से कर सकते हैं। अभी देखियो अंडू करना है मुझे इसको, ये जो चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है, ये चीज मैंने जो यहाँ पे अप्लाई करी है, मुझे इसको अंडू करना है। आई डोंट वांट इट। तो मैंने बताया जो चीज आप करते हो वो आपको नहीं चाहिए तो आप अंडू से करोगे। सो दिस इज अंडू ऑन योर क्विक एक्सेस। ये यहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इनिशियली जब आप एमएस वर्ड चलाते हो पहली बार, तो बाकी बटन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये 2 बटन आपको हमेशा मिलेंगे।
अनडू एंट्री टू। इसी तरीके से आपके डेस्कटॉप पे भी कंप्यूटर आपने परचेज किया है, पहली बार ऑन किया है, तो रिसाइकिल बिन एक ऐसा फोल्डर है जो आपको वहां पे मिलेगा, वो और कहीं नहीं होता, वहीं पे होता है। ओके, तो अनडू किया, देखिए अनडू, अनडू दोबारा से करना है तो रीडू। गलती से कभी आपसे हो जाता है ना, जैसे डिलीट हो गया है लाइन, तो आप फटाफट से क्या कर दो, अनडू कर दो। तो ये ऐसे कुछ ऑपरेशन है जिनकी शॉर्टकट की ही आप लर्न कर लो। क्यों? क्योंकि हम इस वर्ड में हमें फैसिलिटी मिलती है। आप देखो, कहीं पे गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है आपको, ना किसी से पूछने की जरूरत है। हर बटन के ऊपर जब आप होवर करते हो माउस को, उसके ऊपर ले जाके खड़ा कर देते हो, तो उसके साथ ही उसकी शॉर्टकट कमांड लिखी है, कंट्रोल एंड देन ग्रेटर देन साइन विल मेक योर टेक्स्ट लार्ज। उसी तरीके से कंट्रोल Z इज फॉर अनडू एंड कंट्रोल Y फॉर रीडू। ओके, तो मुझे अनडू करना है, अभी कंट्रोल Z कर दिया मैंने, रीडू करना है कंट्रोल Y कर दिया, डन। सो ये चीजें हो गई हैं। अब अनडू रीडू के बाद हम देखते हैं बैकस्पेस एंड डिलीट की। तो चलिए अब हम एडिटिंग पे अपना फोकस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इज फाइन। नाउ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सो नेविगेट कर रही हूँ मैं साथ के साथ हार्डवेयर, तो हार्डवेयर है। सो आई वांट इट इज लाइक कैपिटल में आना चाहिए, तो कैपिटल में आना चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इसको रिमूव करके दोबारा से कैपिटल यहाँ पे टाइप करना होगा। कैपिटल जब आपको टाइप करना होता है, तो जब आपको कभी सिंगल सिंगल वर्ड्स टाइप करने होते हैं, तो उस केस में आप कैप्स लॉक की को ऑन ना करें। क्यों? क्योंकि कैप्स लॉक की ऑन करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक बार कैप्स लॉक ऑन किया, फिर कैपिटल किया, फिर उसको ऑफ किया। इसकी बजाय आप क्या करो, जब भी आपको कैपिटल टाइप करना है, पहले तो रिमूव करना है, तो पॉइंटर देखिए आपका पॉइंटर कहाँ है। मेरा पॉइंटर है H के बाद, और मुझे रिमूव करना है इससे पहले। तो जब आपको पॉइंटर से जो कर्सर है आपका, ये जो ब्लिंकिंग हो रहा है ना, आई ब्लिंक, इसको कर्सर बोलते हैं। जब आपका कर्सर है जो ब्लिंक हो रहा है, उससे पहले का टेक्स्ट डिलीट करना है, तो बैक स्पेस की यूज होगा, कंट्रोल Z। और अगर आपका पॉइंटर यहां है, तो आपको आई ब्लिंक के बाद वाला डिलीट करना है, तो आप डिलीट से करोगे। अंडरस्टूड? तो देखिए अभी जैसे कंपोनेंट्स हैं, अगर मुझे पहले का कंपोनेंट्स डिलीट करना है, कंपोनेंट्स, तो डिलीट। मतलब अगर आपको सिंपल सी बात समझने की, अगर आपको टेक्स्ट आगे से डिलीट करना है तो डिलीट, और अगर पीछे से डिलीट करना है तो बैक स्पेस। ओके, नाउ हार्डवेयर। सो सीधा मैंने यहां क्लिक किया, इसको बैक स्पेस से रिमूव किया, और शिफ्ट की को होल्ड करके H को टाइप किया, जिससे वो कैपिटल हो गया। नेक्स्ट नेविगेट करते हैं। आर कंप्यूटर हार्डवेयर आर फिजिकल पार्ट्स, intangible parts of a computer. एग्जाम्पल, फुल स्टॉप रिमूव करेंगे हम यहां से, ऐसे होता है। ईजी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। सो सी इनपुट डिवाइस I is capital, so let's make it also capital. Central processing unit. So these are the terms, ये कुछ terms हैं, कुछ से जिनके नाम है, तो हम उनको कैपिटल कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस, देन नाउ देयर इज नॉट अ फुल स्टॉप गिवन, तो वो भी हम कर देंगे। दिस इज नोन एज एडिटिंग। देन सो इसी तरीके से आप नेविगेट करोगे, जो चेंजेस आपको करने हैं आप उसमें वो चेंजेस करोगे। ओके, तो अभी हम बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का। और एक चीज और बताना भूल गई मैं, डिलीट एंड बैकस्पेस, ये दोनों कीज वैसे अलग अलग काम करती हैं। जब आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, डिलीट आगे से डिलीट करेगा, बैकस्पेस पीछे से डिलीट करेगा। लेकिन जब आपने सेलेक्ट किया है, टेक्स्ट सेलेक्ट किया है जब, तो बैकस्पेस एंड डिलीट, देखिए दोनों एक ही काम करेंगे। ठीक है, आप करके देखोगे इसको। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें फाइंड एंड रिप्लेस। सिंपल चीज, अगर आपको कुछ चीज फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, फाइंड एडिटिंग ग्रुप में आप आओगे, एडिटिंग में आप फाइंड पे क्लिक करो, बॉक्स ओपन हो गया, व्हाट यू आर टू फाइंड, तो आउटपुट कहीं लिखा हुआ है वो मुझे देखना है, फाइंड, नेक्स्ट, मिल गया। रिप्लेस भी यहीं पे देख लेते हैं, एक ही चीज है, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, बॉक्स यही ओपन होगा, बस ये वाला टैब ओपन होगा। तो मुझे आउटपुट को रिप्लेस करना है किसी चीज से, किस चीज से भाई रिप्लेस करें, न्यू से कर देते हैं। ओके, तो पहले तो फाइंड करते हैं हम उसको,
है ना, नहीं तो देख ही लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। रिप्लेस, ओके। तो क्या फाइंड करना है आपको, पहले आपको लिखना है, जैसे मुझे कंप्यूटर फाइंड करना है, पहले फाइंड करेंगे इसको जी, यहां लिखा हुआ है। अभी रिप्लेस, मुझे इसको पर्सनल कंप्यूटर से रिप्लेस करना है, पीसी। तो एक बार इसी को करना है जिसपे जो सिलेक्टेड है, तो आप रिप्लेस करोगे, लेकिन इसमें हर जगह पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, आपको सभी को करना है एक ही साथ। तो आप रिप्लेस ऑल कर दोगे, वो बताएगा कितनी रिप्लेसमेंट हुई है। तो 13 रिप्लेसमेंट हुई है यहाँ पे, ओके डन। क्लोज कर देंगे। शॉर्टकट की मैंने बताया, याद कर लेंगे आप लोग, Ctrl+F फॉर फाइंड। देखिए Ctrl+F, बॉक्स एक ही है लेकिन टैब वो ओपन होगा, Ctrl+H फॉर रिप्लेस, ओके। और ये सेलेक्ट जो है ये होता है सेलेक्ट ऑल, यहां से आपको मिल जाएगा सेलेक्ट ऑल, ठीक है। जब कोई इमेजेस वगैरह आपके पास है तो आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स यूज करोगे, अभी इमेज हमने इंसर्ट नहीं करेंगे। सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जब हम फॉन्ट करेंगे तब मैं आपको इसका इफेक्ट बताऊंगी, ओके। नाउ लास्ट चीज जो बच गई वो है मूविंग एंड कॉपिंग योर टेक्स्ट। तो मूविंग एंड कॉपिंग, अभी मान लीजिए मुझे स्पेलिंग कुछ और चीजें, जैसे इसका ये करना था सॉफ्टवेयर एनेबल, ओके। सो ये चीजें कुछ मैंने एडिट करके दिखा दिया आप लोगों को। अभी आप देखिए मूविंग एंड कॉपिंग क्या होता है। मूविंग एंड कॉपिंग, मान लीजिए मुझे ये जो पैराग्राफ है ये एक बार और चाहिए, तो सेलेक्ट करना है। पहली बात तो पैराग्राफ सेलेक्ट करने का तरीका मैंने क्या बताया, डबल क्लिक इन फ्रंट ऑफ अ पैराग्राफ, फिर आप यहां से कॉपी करोगे, Ctrl+C शॉर्टकट की है, कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। तो कॉपी करोगे आप, क्लिपबोर्ड पे आ गया है, वो क्लिपबोर्ड पे आ गया। क्या होता है क्लिपबोर्ड, ये देखिए ये है क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो अब कहां पे पेस्ट करना है आपको पहले बताना है, मुझे यहां पे पेस्ट करना है, फिर आप जाके इसको पेस्ट कर दोगे। देखिए जितनी बार पेस्ट करोगे उतनी बार वो पेस्ट होता रहेगा। हो गया पेस्ट वहां पे, ठीक है, ओके। अभी क्लिपबोर्ड को देखेंगे आप, जो चीज आप लेटेस्ट कॉपी करते हो ना वो क्लिपबोर्ड पे रहती है। तो अभी मैं मान लीजिए इस लाइन को कॉपी करती हूँ, कॉपी, तो ऊपर वो वाली लाइन आ गई है तो दोनों यहाँ पे, लेकिन आप जो सीधा पेस्ट करोगे ना तो सबसे टॉप पे जो है ना क्लिपबोर्ड पे वो चीज पेस्ट होगी। अगर आपको दूसरा करना है तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। डन। क्लिपबोर्ड तो एक टेम्पररी मेमोरी बफर है जहां पे आप जो कॉपी करते हो यहाँ पे प्लेस हो जाता है जब तक ये एमएस वर्ड चल रहा है। एमएस वर्ड बंद होते ही यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और अगर आप कभी चाहते हो क्लियर करना तो यहाँ से आप क्लियर उसको कर सकते हो। सारे को इकट्ठा पेस्ट करना है तो यहाँ पेस्ट करोगे, सारी चीजें एक ही साथ वहां पे पेस्ट हो जाएंगे। नाउ कॉपी क्या था, जहां से कॉपी किया वहां पे भी रहेगा, जहां पे पेस्ट किया वहां पे चला जाएगा जितनी बार चाहो। लेकिन मूविंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने इसको कट किया, यहां से रिमूव हो गया, लेकिन देखिए हमारे क्लिपबोर्ड पे आ गया है वो। तो अब वही चीज है, जितनी बार आप इसको पेस्ट करना चाहो उसको पेस्ट कर सकते हो आप, ओके। तो कॉपी का मतलब टू मेक सम कॉपीज, एक बार कॉपी करके आप जितना भी जगह पे उसको पेस्ट करना चाहो कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत यूज होता है, छोटी छोटी ऑपरेशन से जो बहुत यूज होता है। मूविंग क्या है कि एक जगह से आपको उसको रिमूव करना है और किसी दूसरी जगह पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हो। तो पेस्ट तो सेम है, दो ऑपरेशन ये चेंज हो रहे हैं लेकिन ये पेस्ट सेम है। जितनी बार भी पेस्ट करोगे वो पेस्ट होगा, लेकिन एक बार कट होगा वहां से डिलीट हो जाएगा और नई जगह पे आप उसको पेस्ट कर दोगे। कॉपी मतलब वहां से आपने उसको कॉपी कर लिया और दूसरी जगह पे आप उसको पेस्ट कर दोगे। क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर हम सीखेंगे जब हम फॉन्ट ग्रुप करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट एडिटिंग योर डॉक्यूमेंट। अभी आप जैसे जैसे मैंने बोला है उसी तरीके से आप वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेसन जो कि होगा फॉन्ट फॉर्मेटिंग, ओके। बाय फॉर नाउ, स्टे कनेक्टेड, गुड डे।